आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस वीडियो में आज हम सिक्स्थ क्लास की साइंस का चैप्टर 16 करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो भी बुक वर्क था वो इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है गॉर्विस इन गॉर्विस आउट। चैप्टर 16 है। फर्स्ट पार्टीज विच काइंड ऑफ गैर्बेज इज not converted into compost by redworms. The garbage piece contains pieces of cloth, broken glasses, aluminium wrappers, and polythene bags of nails, broken toys, and old shoes cannot be converted into compost by redworms. Next is, have you seen any other organism besides redworms in your pit? If yes, try to find out their names. Draw the picture of them. Yes, a pit might contains other soil microbes such as bacteria, other species of earthworms such as brindling worms and red winged worms. तो इसका आप पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने डिस्कस करना था फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है तो इसे डिस्कस करेंगे। इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट? क्या जो डिस्पोजल हैं कूड़ा का जो कह सकते हैं कि प्रबंधन है, क्या वह सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज शुड बी कंसर्न ऑफ एवरी सिटीजन एंड नॉट जस्ट ऑफ गवर्नमेंट। यह सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट रिड्यूस द एक्टिविटी दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो जो वातावरण को पोल्यूट करने वाली चीज़ है उसे रिड्यूस करना चाहिए, ये हमारी हर एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है। A lot of waste is generated from homes, house, offices, schools, hospitals। तो इन सब से यह वेस्ट जनरेट होता है। इट इंक्लूड्स फूड वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। Therefore, it is required that every individual must reduce the production of wastes, help in proper disposal of wastes। तो हर एक पर्सन को चाहिए, सभी पर्सनस को यही चाहिए कि वह अपने डिस्पोजल को सही तरीके से रिड्यूस करें। नेक्स्ट पॉइंट इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्पोजल और गार्बेज? तो क्या इसको यह पॉसिबल है? तो यदि पॉसिबल है तो हमने इसके स्टेप लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर होगा येस, इट इज़ ए पॉसिबल टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल और गार्बेज। फर्स्ट स्टेप होगा अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, इनकरेज शॉपकीपर्स टू यूज पेपर बैग्स और ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग विद शॉपिंग वाइल शॉपिंग। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हो सके तो हम जो पेपर्स के बैग बने होते हैं उसे यूज़ करें, क्लॉथ्स के बैग्स को यूज करें। तो हमें प्लास्टिक बैग्स का गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट, से पेपर यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट। तो हमें पेपर्स को बचाना चाहिए, कागज़ को, और पेपर की दोनों साइड को यूज़ करना चाहिए। यूज सेपरेट बिन्स फॉर रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। कुछ मटेरियल होते हैं जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसे अलग से सेपरेट कलेक्ट करना चाहिए। कुछ मटेरियल होता है जो नॉन रिसाइकलेबल है तो उसे अलग से कलेक्ट करना चाहिए। किचन वेस्ट दैट इंक्लूड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स। तो यह सभी चीज़ें इसकी सही वरतों करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनकरेज योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज what do you do with left over food at home? Leftover food can collect and use it in make compost. Compost provides nutrients essential for growth and development of plants.
If you and your friend are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platters at a party, which one would you prefer and why? वी वुड प्रेफर टू ईट फूड इन बनाना लीफ। जो बनाना के लीफ की प्लेट्स बनी होती हैं उसे हम यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दिस इज़ बिकॉज अ लीफ प्लेटर इज़ ए हार्मलेस सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू मेक मन्योर बाई प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग वेयर एज प्लास्टिक प्लेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय कंपोस्टिंग। एंड जो प्लास्टिक की प्लेट्स होंगी उसे हम नहीं सही तरीके से रिड्यूस कर सकते, उसका जो कह सकते हैं हम कन्वर्शन नहीं कर सकते। दे रिमेन इन द इन्वायरमेंट एंड क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स। तो यह वातावरण में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगी। नाउ फोर्थ पार्ट इज collect pieces of different kinds of paper, find out which of these can be recycled। all types of paper can be recycled। जो पेपर्स होते हैं, जो कागज़ होते हैं, उसके सभी पीसेस को हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर you collected for above question। do you see any difference in the material of recycled paper and a new sheet of paper। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो बात की थी कि हम सभी पेपर्स को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। जो रिसाइकल किया हुआ होगा और न्यू होगा तो क्या उसमें कुछ डिफरेंट होगा? तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड दैट डिफरेंस बिटवीन ए रिसाइकल्ड एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। However, it believed that recycled paper is usually a low quality। जो पेपर दोबारा यूज़ किया गया है, रिसाइकल करने के बाद बनाया गया है, उसकी जो क्वालिटी है वह लो होगी। मीन्स वह थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है। जो न्यू शीट होगी वह बिल्कुल अच्छी होती है, वाइट होती है ज़्यादा। तो इस तरह से उसकी क्वालिटी में फ़र्क होगा। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकिंग मटीरियल। What was the purpose for which each one was used? Discuss in groups। First is different kinds of packing material commonly used includes plastic bag for carrying eatable or other household things, cloth or jute bags for carrying fruit, vegetable and other groceries, paper bag for carrying small grocery and packing of फूड। तो इस तरह आप इसके जो सभी पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इस पार्ट का, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूसड। यूजिंग ऑफ प्लास्टिक बैग मस्ट बी रिड्यूसड एज ए पैकिंग ऑफ कुकड फूड आइटम इन प्लास्टिक बैग्स माइट इफेक्ट आवर हेल्थ। तो हम जब भी खाना होता है, जो खाना होता है उसे प्लास्टिक बैग्स में पैक कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारी सेहत को भी इफ़ेक्ट हो सकती है, हमारी जो हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। एंड प्लास्टिक बैग्स आर नॉन रिसाइकेबल, उन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। तो एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स में रिलीज हार्मफुल गैस। यदि हम उसे जलाते हैं तो उसमें जो होती हैं, कह सकते हैं कि खतरनाक गैसेस पैदा होती हैं। दे कैन काउज मैनी हेल्थ डिजीज़। तो इसी वजह से सबसे जो अच्छा सलूशन होगा इसका कि हम इसका यूज़ ही ना करें। राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गैरवेज। इसका जो राइट आंसर लिखना है हमने, पैकिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गैरवेज एज वी कीप ऑन थ्रोइंग पैकिंग मटीरियल केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस। आल्सो since these packing materials are non-recyclable, they keep lying on the roads and cannot be properly disposed of। Sometimes they get into drains and sewer system and block them, creating more problems। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट it is better to use compost instead of chemical fertilizer? Why?
Yes, it is better to use compost instead of chemical fertilizers. This is because compost is prepared from plant and animal wastes. Therefore, it is easily gets decomposed. It does not add any harmful chemicals to the soil, whereas excessive use of chemical fertilizers causes soil and water pollution. तो इस के बाद हमारा जो यही चैप्टर था, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप सभी जो लेसन्स हैं हमारे चैनल पर कर सकते हैं। वीडियो जहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।